मैच के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो लड़के और लड़कियां लेट मैरिजेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि आजकल एक रुझान है कि करियर पहले स्टेबल करेंगे और उसके बाद शादी करेंगे, या फिर कुछ और भी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से शादी लेट हो जाती है। और जब शादी लेट होती है तो फिर रिश्ते करने में भी ज़रा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोफिया खुरम, जो कि काउंसलर हैं और मैच मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सोफिया जी, सबसे पहले तो इंट्रो में ही मैंने जिक्र कर दिया कि जिन लड़के और लड़कियों की शादियां लेट हो जाती हैं, फिर वो कैसे गुड मैच तलाश करेंगे? गुड मैच उनके लिए क्या होता है? अच्छा, गुड मैच तलाश करने के लिए सबसे पहले तो वो हमारे पास ही आएंगे हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनको इधर राह चलते तो गुड मैच मिलना नहीं है। हाँ तो बिल्कुल। वो हमसे राब्ता करेंगे। अब गुड मैच के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हर एक बंदे ने या बंदी ने, मेल या फीमेल ने ना अपने फ्रेम में सेट की हुई होती हैं। ठीक है। अब डिपेंड्स ऑन द हिज और हर माइंड कि वो उसके नज़दीक गुड मैच क्या है। हमारे ठीक है। नज़दीक तो हर मैच गुड मैच होता है। हाँ कि अगर हमें एक बच्चा आता है और वो ये कह देता है कि जी मेरे पास मुझे ये मेरी चेक लिस्ट है, मुझे एजुकेटेड लड़की चाहिए, मुझे ग्रूम्ड लड़की चाहिए, ठीक है। मुझे जो है ना करियर ओरिएंटेड लड़की चाहिए। ठीक है। तो अब हम तो हमारे लिए तो फिर जो फिल्टर करना बड़ा आसान काम हो जाता है कि जी ये बड़ा अच्छा मैच बन रहा है, तो चलो जी इस बच्चे को हम ये बच्ची दिखाते हैं। हाँ लेकिन असल सूरत हाल तो तब पेश आती है ना जब हम वो मैच उनको प्रेजेंट करते हैं ठीक कि है। जी ये मैच है, आपके हाँ अकॉर्डिंग है। फिर उसमें से फिर वो चीज़ें फिल्टर होना शुरू होती ठीक है। हैं। लेकिन सोफिया जी, जैसे ही लेट मैरिजेस की तरफ हम आते हैं तो हमारे माइंड में आता है अर्ली 30s, मिड 30s या इवन लेट 20s में। तो उस टाइम पे ना कहा यह जाता है कि लड़के और लड़कियों में ना मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। उस टाइम पे फिर कौन सी फील्ड की कंपैटिबिलिटी किस फील्ड के साथ ज़्यादा होती है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड लड़का है, उसको क्या मेडिकल से रिलेटेड लड़की का ही रिश्ता चाहिए होगा? अच्छा देखो फलक, उसमें हुँ। ना ये चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे तुमने मेडिकल डिग्री का नाम लिया है, हाँ। तो मेरे नज़दीक ना मेडिकल डिग्री के लिए जैसे अब एक लड़का है, अब नॉर्मली एक एमबीबीएस करके हाउस जॉब करके किसी को भी जॉब कितनी मिल जाएगी, 50,000 की, 60,000 की। हाँ उसको आगे अपने करियर में ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल, ठीक है। एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर अब टाइम कंज्यूमिंग एग्जैक्टली होता है। एफसीपीएस करते करते बच्चे जो हैं 30 के हो जाते हैं ठीक ना। है। तो अब एक लड़का जब अपनी उसमें मेडिकल करियर में 32 साल का हो के एक सेटल डॉक्टर बन गया है, हाँ। ठीक है, तो वहां पर आकर अब उसको चाहिए होगी कि वो लड़की भी ऐसी ही ढूंढे, ठीक है। ऐसी ही तलाश करे जो कि एफसीपीएस कर चुकी हो ठीक है। या उसका कम से कम 2 साल गुजर चुके मतलब हों। वो अर्ली 30s में हो लड़की। हाँ, लेकिन ठीक है। यहाँ पर हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बताएं क्या प्रॉब्लम होती है हमें वो? यहाँ प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि वो खुद तो अपने करियर में सेट हो गया, हाँ। लेकिन अब उसकी डिमांड क्या है कि हमें वो बच्ची चाहिए जो हाउस जॉब करके फारिग हो रही हो। लेकिन सोफिया जी, यहाँ पर बहुत सारे लड़के और उनकी फैमिली की तरफ से ये भी कहा जाता है कि लड़की जरा हमें छोटी उम्र की चाहिए, यही मैं बता रही हूँ ना। 24-25 साल की चाहिए, क्योंकि वो फिर एक मेडिकल टर्म हम यूज करते हैं ना, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो टिक टिक होना शुरू हो जाती है। तो नहीं, हमें तो लड़की छोटी चाहिए। जब आप खुद स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, तो फिर आपको लड़की छोटी क्यों चाहिए? ये तो एक ना मुझे लगता है सोशल टैबू बन गया है हम्म। लोगों के लिए, हम्म। कि फैमिलीज के लिए भी। ठीक है। शायद बच्चों को इतनी जरूरत नहीं होती। हाँ। जो मैंने अपनी मतलब एक अपनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है हाँ। लड़कों से बात करने के बाद, क्योंकि देखो एक माइंडसेट लड़कों का क्या है, जो एक नॉर्मल एक एवरेज अच्छे माइंडसेट का लड़का है, उसकी डिमांड सिर्फ क्या है, लड़की गुड लुकिंग हो, ठीक है। प्रेजेंटेबल हो और फोकस्ड हो, चाहे वो करियर ओरिएंटेड हो, चाहे वो फैमिली ओरिएंटेड हो, बट वो दोनों चीजों में क्लियर माइंडेड हो। अगर वो करियर नहीं करना चाहती तो कंफ्यूज्ड ना हो। एक आम एक अच्छे एवरेज लड़के की यही है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सारे के सारे हमारी फैमिली मैटर्स हैं, जो कि फैमिलीज हमारे पास लेकर आती हैं। घर वालों की तरफ से मसले जी मसाइल बिल्कुल शुरू हो जाते हैं फिर। हाँ जी, कि जी हम फैमिली को बता सकें कि हमारा बेटा 35 साल का, लेकिन लड़की तो हम 25 साल की लेकर आए हैं। ठीक है। सोफिया जी, मैं वैसे ही आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे ये बात जाननी है आपसे कि सास के साथ ज़्यादा बना के रखनी पड़ती है या फिर मियाँ के साथ ज़्यादा बना के रखनी पड़ती है? एज अ मैच मेकर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि आपने घर वालों की बात की है कि घर वाले ज़रा ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा फलक, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के रिजल्ट में बताऊं, क्योंकि मैं एक टोटल डिफरेंट माहौल से ब्याह के एक डिफरेंट माहौल में आई। तो अब जब चीज़ें जो होती हैं ना, वो शादी के शुरू में आपको एक जैसी या प्लेट में रख के नहीं मिलती ना। ठीक है, बिल्कुल। आपको खुद अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट खुद से क्रिएट करनी पड़ती है।
आप एकदम से किसी की भी एक्सपेक्टेशंस पे, चाहे वो शौहर है हाँ चाहे वो सास ससुर है, ठीक है, एकदम से फुलफिल नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में ना। टाइम लगता अपने है। आप को हाँ, यूँ समझो कि अपनी सेल्फ को मार के, हम्म, एक लड़की, मैं अब 25 साल तक एक खास तनाजुर में बड़ी हुई हूँ, ठीक है, और अब एक मैं डिफरेंट कल्चर के अंदर जा रही हाँ, हूँ कि जिसका फैमिली टोटली डिफरेंट सेटअप है। ठीक है, एक पंजाबी फैमिली से आप एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली में जाते हैं हाँ, तो आपको डिफरेंट कल्चर फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर शौहर आपके साथ है ना, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मैं मोहब्बत नहीं कहूँगी, मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरी रिस्पेक्ट होती है, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी होती है। तो अगर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने लेवल पे लेकर आना या ठीक है, अपने मुताबिक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, जब लड़कियां इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, हाँ, तो 4 लोगों को अपने मुताबिक चला नहीं सकती। हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर भी सास के साथ ज़्यादा बना के रखनी पड़ती है या फिर मियाँ के साथ? क्योंकि सास के बहुत ज़्यादा मैंने सुना है कि डिमांड्स होती हैं, नहीं मुझे तो खाना भी ऐसा चाहिए, और घर की काम करे बहू सारे के सारे, चाहे जॉब करे लेकिन फिर भी काम सारे उसने करने हैं, तो फिर सास ज़्यादा मसला करती है, मियाँ ज़्यादा अच्छा, मसले आजकल करते हैं? काम तो कोई भी नहीं करता, सब ये कि घर में मेड्स और सब हाउस हैं, हेल्प लेकिन वो होती है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हैं ठीक घर है, चलाने वाली चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लड़की अक्लमंद है हुँ, और जैसे कहते हैं ना बाशऊर है, हाँ, तो सास या ससुर को मैनेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, असल चीज क्या है हुँ, जिससे मैनेज करना चाहिए, वो उसका हस्बैंड है। अच्छा, कि भी हाँ, आप अपने हस्बैंड के साथ कैसे चलती हैं, ठीक है, हाँ, आप अपने हस्बैंड को कैसे लेकर चलती हैं। हाँ, सोफी जी आपकी शादी अरेंज थी या लव थी? मेरी शादी समहाउ अरेंज समहाउ लव। कैसे हुई थी? मतलब किसी मैच मेकर ने करवाई थी? क्योंकि ज़ाहिर है नहीं, आप खुद भी मैच मेकर हैं, तो असल में आपका क्या एक्सपीरियंस हम रहा? दोनों जो थे वो क्लास फेलोज थे अच्छा, हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लेकिन हमारा उस वक्त कोई एज सच हुँ, ये लव अफेयर टाइप कोई चीज़ नहीं थी। शादी ठीक की है, पढ़ाई के बहुत सालों के बाद जो है वो हुँ, प्रपोजल आया और हुँ, हमने कहा चलो कर लेते हैं। ठीक है, मतलब तब तक मुझे भी पता लग चुका हुआ था कि जैसे हुँ, कहते हैं ना, ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा हो चुका हुआ हाँ, था बिल्कुल, कि आटे भी दाल का भाव पता चल आटे गया दाल था। का भाव पता लग चुका हुआ हाँ, था। आप अर्श से फर्श पर आ चुके होते हैं ना, हाँ, एक रियलिस्टिक हो जाते हैं आप। रियलिस्टिक हो चुके होते हैं हाँ, कि आपकी मतलब क्या है सच्चाई, हकीकत क्या है, आप आइडियलिज्म और हुँ, फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कि फिर मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी को बड़े रियलिस्टिक तरीके से देखा। अल्लाह हाँ, का शुक्र है, ये भी शायद अल्लाह की देन होती है कि वो हर एक बिल्कुल, को नहीं ये दे सकता हुँ, कि आपने मेरे साथ भी वही मामला थे जो आप एक नॉर्मल लड़की के साथ होते हुँ, हैं। मतलब मैं बहुत ओपन माइंडेड और बहुत जैसे कहते हैं कि एक्सपोजर वाली लड़की थी, ठीक है, जो कि मेरी एक नॉर्मल घर में शादी हुई जहाँ पे एक नॉर्मल हाँ, ट्रेडिशंस थे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बिना बहस के, बिना लड़ाई झगड़े के हुँ, चीज़ों को अपने मुवाफिक बना सकते हैं अगर ठीक है, लड़कियां चाहें तो। ठीक है, एतराज सब पे ही होते हैं क्योंकि हाँ, देखो, दो डिफरेंट बंदे, मैं और हुँ, तुम भी जब गुफ्तगू करेंगे तो आपका और मेरा एतराज भी हाँ, बनेगा, पॉइंट ऑफ व्यूज़ इख्तलाफ अलग भी होते हैं, बनेगा। बिल्कुल, हाँ, लेकिन अब उस इख्तलाफ को हम कहाँ तक घसीट सकते हैं हाँ, और कितने मुंह बना सकते हैं, ये डिपेंड ऑन द टू पर्सन्स जो कि ठीक है, दो गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक अगर है, तो वो बाशऊर हैं, हाँ, वो सास भी बाशऊर है, हुँ, बहू भी बाशऊर है, तो वो दोनों एक दूसरे को स्पेस देंगे कि ये एक हेल्दी डिस्कशन हो रही है। हाँ, अगर बहू सुबह उठ के लेट आ रही है हाँ, और सास ने उसको ये बात कह दी कि बेटा खैर है आज लेट हो गए हो, हुँ, तो मैं कहती हूँ कि बहू इसको पॉजिटिव भी ले सकती है कि हो सकता है सास मेरी खैरियत पूछ रही हो, हाँ, रादर देन ये कि एतराज कर रही रादर है देन कि कि इश्यू कोई बना लिया हाँ जाए एक इशू। नया। तो मेरा ख्याल ये है कि हर मामले में हुँ, जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें पॉजिटिव अप्रोच इज मैंडेटरी। ठीक है। सोफिया जी, लेट मैरिज की तरफ दोबारा आते हैं ज़रा, कि लुक्स मैटर करती हैं लेट मैरिजेज़ में? क्योंकि अक्सर देखा है कि जब आप मिड 30s में या लेट 30s में लड़के स्पेशली जब चले जाते हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं रह पाते अपने करियर की वजह से, अपने प्रोफ़ेशन की वजह से। उस टाइम पे शायद उनकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड ना हो। हम्म, तो क्या लुक्स मैटर करती हैं उस टाइम पे भी? आजकल बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। आपके मतलब पास लाइक डिमांड ये वाली भी आती है डिमांड आती है। कि जो लड़का है उसकी लुक्स बहुत अच्छी हों? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिमांड लड़कियों की तरफ से आ रही है। अच्छा, कि ठीक है। पहले तो हमारे एक माइंडसेट ये था हाँ, कि शायद ये डिमांड सिर्फ लड़कों की तरफ से आती है हुँ, कि उनको हूर परी चाहिए, हाँ, और जो है ना आसमान से वो करिश्मा कपूर या जो है ना कतरीना कैफ चाहिए। ठीक है। लेकिन अब लड़कियों की डिमांड इस तरह की हो गई है कि वो हाँ, 35 36 की भी होकर, मतलब ठीक मेरे है। पास ऐसे कई केसेस हैं जो लड़कियां 38 हाँ, 37 39 की हैं, हाँ, लेकिन
अब उनके लिए जो रिश्ता आएगा मतलब वो 40 का तो नहीं होगा, 45 का होगा। ठीक है। और 45 तक वही लड़का फिट रह सकता है जिसको हाँ, थोड़ी सी अपने ऊपर देखने की फुर्सत हाँ, मिली बिल्कुल। हो, उसके इर्द गिर्द हालात नॉर्मल रहे हों, या बाज बड़े करियर ओरिएंटेड लड़के होते बिल्कुल, हैं और ना, टाइम नहीं वो मिलता कहते हैं जी अक्सर। हम अपना घर बनाएंगे, फिर हम अपने आप को सेट करेंगे, हाँ, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, फिर हम शादी की तरफ आएंगे। हाँ, या इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात होते हैं, किसी के पेरेंट्स बीमार होते हैं, ठीक वो है, उनके लुक आफ्टर में इतने बिजी हो जाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां, ठीक है, तो वक्त उनके हाथ से निकल जाता है। ठीक है। लेकिन ये डिमांड ना मेरे हिसाब से बड़ी गलत है। अच्छा, जो लड़कियां करती हैं कि नहीं, जो लड़का हमें चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर वो हैंडसम होना चाहिए। हाँ, मेरे ठीक हिसाब है। से और ये लड़कों डिमांड, की फिर क्या डिमांड आती है लेट मैरिजेस में? वो कहते हैं लड़की स्लिम स्मार्ट हो ठीक और है, प्रेजेंटेबल हो। ठीक है। एज चाहे जितनी भी हो। एज मैटर करती है लड़कों ठीक के है, लिए, ठीक है। बल्कि लड़कों के लिए भी नहीं इतनी मैटर करती। फिर वही मैं बात कहूंगी, हम्म, जो हमारा सोसाइटी प्रेशर है ना, ये हमारी शादियों पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। हाँ, बिल्कुल, ये कि तो ये जो है। सोसाइटी प्रेशर, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हाँ, हमारे खानदान के लोग हैं, हम्म, जो हमारे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, वो इतना एक बच्चे या बच्ची को मेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक शादी है। करते हाँ। वक्त ना, कि वो समहाउ इस तरह की अच्छा, इस सिचुएशंस तरह की क्रिएट कोई करते हैं। डिमांड आती है लड़के या लड़के के घर वालों की तरफ से कि जो लड़की है वो बाद में जॉब नहीं करेगी हाँ या करियर अपना नहीं लेके चल सकती, चाहे वो लेट मैरिज ही हो? जी बिल्कुल, ये ऑफ एंड ऑन हमारे पास ये वाली डिमांड ठीक है। आती है। अच्छा, हाँ ठीक है। सोफिया साहिबा, अक्सर जो मैच मेकर्स होते हैं ना, उनके खिलाफ एक शिकायत हमें भी सुनने को मिलती है, वो ये है कि पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद 1-2 रिश्ते दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। हम्म ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है? क्या वाक़ई ये बात सच है कि 1-2 रिश्ते दिखाने के बाद फिर मैच मेकर्स बिल्कुल बैक ऑफ कर जाते हैं या गायब हो जाते हैं? अच्छा, ये तो तुमने ना मेरा नाजुक रग छेड़ दिया है, अच्छा, दुखती रग छेड़ दी है। दुखती रग छेड़ी है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली देखो अब ना टाइम बड़ा चेंज हो गया हुआ है। ठीक है। हो सकता है बहुत सारे मैच मेकर्स ऐसे हों, हुँ, लेकिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ या जिनके साथ मैं काम करती हूँ, हाँ, नॉर्मली हमारी जो फैमिलीज हमारे पास आती हैं ना, वो ये समझती हैं कि इधर हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है ठीक है, और इधर हमें वो अपनी बास्केट में से ना रिश्ते निकाल के दे देंगे और हमारा रिश्ता डन हो जाएगा। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता। जब हाँ, हम उनको फर्स्ट, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है हुँ, कि शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया तो हुँ, मैं बड़ा परफेक्ट मैच फर्स्ट में ही दिखा देती थी। अच्छा, उससे क्या होता था, हाँ, लोग कहते थे अभी तो रजिस्ट्रेशन कराई है, तो अच्छा, अभी हमें इससे अच्छा और मिल सकता है। ठीक है। और उसमें क्या होता था कि फिर मतलब दिमाग की दही बना देते हैं ये हुँ, लोग ना, ठीक है, अपनी डिमांड्स रख रख के, ठीक है। कि वो ये समझते हैं कि इनको चूंकि हमने रजिस्टर्ड हुए हैं, तो हुँ, अब इन्होंने तो हमें ना एक हांडी के अंदर मसाले सारे डाल के, हाँ, चावल डाल के, चिकन डाल के एक मजेदार सी बिरयानी बना के दे देनी है ना। ठीक है। तो ऐसा हाँ, पॉसिबल नहीं है यार। ठीक है। तो हाँ, अब ये आप अपनी डिमांड्स को कम कर दें, हुँ, हम फोन भी उठा लेंगे, हम हाँ। आपका रिश्ता भी करा देंगे। तो क्या ड्यूरेशन क्या होती है, ये टाइम एस्टिमेशन, अगर मैं ये पूछूं कि किसी भी रिश्ते का फॉर एग्जांपल एवरेज ही बात कर हाँ, लेते हैं, एवरेज 6 कर। महीने या साल के अंदर कितने आप उनको चॉइसेस दिखा देती हैं, कितने रिश्ते दिखा देती हैं और उसके बाद फिर कितनी देर में वो फाइनल करते हैं? अच्छा फलक, एवरेज। इस पे मैं तुम्हें बताऊं कि लड़कों की तो हाँ, दिक्कत ही नहीं आती ना, मतलब मेरे पास अब तक जितने भी लड़के रजिस्टर्ड हुए हैं, सिवाय एक या दो के, सिवाय एक या दो के, ठीक है। 6 महीने मैक्सिमम पीरियड है हाँ, कि जो इस सोच के साथ आते हैं कि जी हम्म, अब शादी करनी है, बिल्कुल। हमें विंडो शॉपिंग नहीं करनी। मैं ठीक है। लफ्ज यूज करती हूँ विंडो शॉपिंग का हाँ, ना, ठीक कि है। बाज लोग आते ही सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए, जी ये पकड़े 50,000, आप जो है ना हमें रिश्ते दिखाएं ना, अच्छा, इस हाँ, सोच के साथ भी लोग आते ठीक हैं है। ना, और फिर देखते रहते हैं, साल 2 साल गुजर जाता है और वो रिश्ता नहीं करते। लेकिन नॉर्मली जो है ना, अब मेरा अपना असूल ये है कि जब तक रिश्ता नहीं हो जाएगा, मैं आपको रिश्ता दिखाऊंगी, ना ही ठीक मैं है। आपसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की बात करूंगी ठीक कि है। जी 1 साल पूरा हो गया है, हाँ, आप मुझे दोबारा से रजिस्टर्ड हूँ। ठीक मेरा है। ये असूल नहीं है। हाँ, लेकिन नॉर्मली, अच्छा अब ये बात मैं बताऊं कि मैच बनने की बात, हमारे पास ऐसी प्रोफाइल्स आती हैं जो हमें लगता है कि ये तो रिश्ता मिनटों में हो जाएगा, हाँ। और वो साल साल गुजर जाता है, 2-2 साल गुजर जाता है। तो बड़ी क्या प्यारी वजह है? बच्चियां होती हैं, क्या वजह है? डिमांड ज्यादा है? रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। ठीक है। देखो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम्म, अब अगर लड़की हिजाब लेती है तो जो कंपैटिबिलिटी हमें मिल रही होती है, उनकी डिमांड होती है लड़की हिजाब ना करती हो, ठीक है। अच्छी फैमिली हाँ, बैकग्राउंड की हो, सब कुछ हो, सेटल्ड बिजनेस क्लास की हो, सब कुछ मैच कर रहा होता है। यहाँ आकर बात खराब हो जाती है, लड़की हिजाब करती है या ठीक सर है। ढापती है। लड़की मॉडर्न है, हाँ, तो यहाँ आकर मसला खड़ा हो जाता है, लड़के वालों की तरफ से डिमांड है कि जी लड़की
हिजाब करती हो, यानी बहुत कंपैटिबल रिश्ता होगा। ठीक है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना चीजें जो है वो डिफर कर जाती हैं। ठीक है। कास्ट का इशू आ जाता है हाँ, कि जी कास्ट हमने का इशू तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है इस टाइम पाकिस्तान में, अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब कास्ट अब लोग पढ़ चुके हैं, हाँ। बाशऊर हो गए हैं, हाँ। अपनी ग्राउंड मतलब अपने पीछे से वो बाहर आ चुके हुए हैं, लेकिन हमारे अभी तक वही कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ। तो मतलब इस तरह की चीजों से बाहर निकल आना चाहिए। हाँ, मैं ये कहती हूँ, देखो मैं पहले रिश्ता आपको आपकी कास्ट में ही दिखाऊंगी, कोशिश मेरी यही होगी कि भाई कास्ट में ही देख लो, ज्यादा अच्छा हो जाता है। कल्चर मैच करता है, हाँ। बहुत सारी चीजें मैच करती हैं आपकी, उठना उठना बैठना मैच करता है, वैल्यूज मैच करती हैं। लेकिन अगर नहीं है, बहुत अच्छा रिश्ता है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा मिलजुलने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। कोई फोन पे आपकी बेटी या बेटे को घसीट के अपने घर नहीं ले जाएगा। कोई मिलने में आपके बेटे को बेटी को निकाह नहीं पढ़ा देगा। आप मिले जुलने तो सही, मिलोगे ही नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। ठीक है। सोफिया साहिबा, आजकल लड़कियां भी बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, और जैसे ही वो अर्ली 30s में, मिड 30s में पहुंचती है, या इवन लेट 20s में भी पहुंचती हैं, तो वो लेट मैरिज का एक ना टैग लग जाता है, और उसके बाद फिर जब वो मैच मेकर के को कांटेक्ट करती हैं, तो फिर उनको दूसरी शादी के रिश्ते दिखाए जाते हैं कि नहीं अब आपकी उम्र बढ़ गई है, तो अब तो दूसरी शादी के लिए अवेलेबल हैं, चाहे उसके बच्चे ना हो या जो भी मामलात हैं। लेकिन फिर दूसरी शादी के रिश्ते क्यों दिखाए जाते हैं? सिंगल वाले क्यों नहीं दिखाए जाते? ये बहुत बड़ा पॉइंट है फलक। वो इसलिए कि हमारे पास जो लड़के फिल्टर होकर आते हैं एज 30+ के, वो बहुत कम होते हैं जो कि सिंगल हो। ठीक है। उनके वही होते हैं, या तो वो डॉक्टर हो चुके होते हैं तो 32-33 बन चुके होते हैं। ठीक है। या फिर ये कि अब्रॉड वो गए होते हैं, तो एज अ सिटीजनशिप लेते लेते उन्हें इतना टाइम गुजर जाता है कि वो 35-36 के हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो रेशो है ना, वो 30 से कम लड़कों की है। ठीक है। और यही वजह है कि वो फिर दूसरी शादी के जो रिश्ते होते हैं वो ही दिखाए जाते हैं। ये मजबूरी बन जाती है, हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। ठीक है। कि अगर हम हर मामले में, शादी के मामले में, हक महर के मामले में इस्लाम शरा बीच में लेकर आ जाते हैं, तो इस्लाम तो हमें बहुत सारी चीजों का सबक देता है ना। बिल्कुल। तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। बिल्कुल। सोफिया साहिबा, अब जरा दूसरी शादी की भी बात करते हैं। बहुत सारे आपके पास रिश्ते ऐसे भी आते होंगे जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होंगे, उनकी फिर क्या डिमांड होती है और उनकी क्या जरूरत होती है जिसकी वजह से उनको दूसरी शादी करनी पड़ रही होती है? सॉरी टू से दैट, मैं दूसरी शादी वाले केस लेती ही नहीं। अच्छा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मैच मेकर्स तो लेते हैं। लेकिन मैं नहीं लेती। ठीक है। क्योंकि देखो फलक, मैं ये दूसरी शादी को कोई बुरा नहीं समझती। मेरे अपने घर में मिसाल मौजूद है, एक छोड़ दो मिसाल मेरे बहुत करीबी सिबलिंग्स का। लेकिन मैं ये कहती हूँ उसके पीछे एक फैक्टर ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो आपको आने वाली को भी कंफर्टेबल करे, और जो पहले मौजूद है उसको भी पता हो कि ये रीजन है कि जो मेरा हस्बैंड जो है ना वो दूसरी शादी कर रहा है। ठीक है। अभी आपके पास कौन से रिश्ते अवेलेबल हैं ताकि जो हमें देख रहे हैं वो आपसे राब्ता कर सकें, और जो उनको समझ में आए रिश्ता उसके हवाले से फिर बातचीत आगे बढ़ सके? अच्छा, मैं मेल्स का ही जिक्र करूंगी क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं लोग वो ज्यादातर फीमेल्स का करते हैं कि जी लेट मैरिज हैं। लेकिन हमारे यहाँ लेट मेल्स जो है ना वो फिर बड़े पिकी हो जाते हैं ना, जब कहते हैं 35 साल के तो हो ही गए हैं, तो अब कॉम्प्रोमाइज क्या करना ना। ठीक है। तो इस मामले में अब मेरे पास बिजनेस क्लास से एक लड़का है 35-36 का। ठीक है। और अच्छा है, बहुत सेटल्ड लोग हैं, मेरा अपना देखा भाला, क्योंकि नॉर्मली मैं विजिट जरूर करती हूँ या फैमिली से मिलती जरूर हूँ ताकि मुझे बताने में आसानी हो। बिजनेस क्लास का है। उनकी क्या डिमांड है? उनकी सिर्फ यही डिमांड है कि एक तो एवरेज हाइट हो, और दूसरा ये कि लड़की प्रेजेंटेबल हो, पढ़ी लिखी हो। चूंकि लड़का पतला दुबला है तो अब उसके साथ लड़की भी उसके हिसाब से ही उसके हाइट को सूट करती हुई, और उसके जिसको कहते हैं ना फिजिक को सूट करती हुई लड़की हो। कि अगर लड़का स्लिम स्मार्ट है और एवरेज हाइट का है तो उसके साथ में एक लंबे कद की लड़की की डिमांड नहीं सूट कर सकती। फिर दूसरा एक और लड़का है जो कि 38 का है, और इसके लिए मैं काफी टाइम से परेशान हूँ। कैनेडियन सिटीजन है, तो समहाउ पता नहीं इसके क्या आ जाती है रुकावट, और इसका रिश्ता जो है ना वो रह जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ा सेटल्ड है, कनाडा में होता है, और सिंगल बच्चा है, अपना मेरा देखा हुआ बड़ा अच्छा शरीफ बच्चा है। फिर उसके बाद एक और मेरे पास है 35 इयर्स ओल्ड, यूके सिटीजन है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो उसके लिए भी अच्छी फैमिली की। अब अच्छी फैमिली से मुराद ये होती है कि
देखो मेरा मतलब ये नहीं है कि हम किसी मिडिल क्लास फैमिली को अच्छी फैमिली नहीं गर्दानेंगे, ठीक है। लेकिन फैमिली टू फैमिली मैच चाहिए होता है, बिल्कुल, ताकि उनकी थोड़ी बहुत जो वैल्यूज हो वो मैच कर रही हूँ। ग्रूमिंग मैच करती है ना, ठीक देखो है। स्कूलिंग मैच करती है ना। ठीक है। तो ये अब वही बात आ जाती है कि वो हमारा गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा और एक हाँ। ओ लेवल्स ए लेवल्स वाला बच्चा, उसके माइंडसेट में थोड़ा सा फर्क आएगा माइंडसेट में जरूर। बहुत फर्क आएगा। फिर एक जो है मेरे पास, हाँ, एक बच्ची के लिए मैं बड़ी परेशान हूँ। ठीक है। अब वही मसला है कि जी शी इज डाइवोर्स्ड। अब देखो समहाउ लड़कियों मतलब रिश्ते नहीं चल पाते, ठीक है, डाइवोर्स्ड हो ही जाती है और अब बच्चा भी हो ही जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आती कि हम उनके रिश्ते को कैसे हैंडल करें। ठीक है। कि लोग एग्री ही नहीं करते, बच्ची डॉक्टर है, MBBS है, यहाँ तक एग्री कर चुके हैं उसके पेरेंट्स के बच्चा हम रख लेंगे। अच्छा। लेकिन जो कि एक ज्यादती है, मैं तो कहती हूँ बच्चे हमेशा माँ के साथ रहना चाहिए, चाहे बच्चे बाप के हैं चाहे माँ के हैं, दोनों को साथ में रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बच्ची के लिए मैं बड़ी परेशान हूँ कि मेरा दिल चाहता है। और बड़े रिक्वायरमेंट है इनकी रिक्वायरमेंट यही है कि डाइवोर्स्ड हो जाए, कोई मसला नहीं है, एक आध बच्चा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, चूंकि उसका बेटा है, अगर आगे बेटा ही हो तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, आसान मैच बन जाता है लोगों के लिए। और ये चूंकि MBBS डॉक्टर है तो अच्छी एजुकेशन ही चाहिए होगी। बिल्कुल जनाब, अगर आपका कोई भी लड़के के वालिदैन या लड़की के वालिदैन हमें इस टाइम देख रहे हैं तो सोफिया साहिबा के पास इस टाइम रिश्ते हैं और वो मेरे ख्याल से इनको अप्रोच भी कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा मैच बन सकता है तो व्हाई नॉट, आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं जनाब। और कौन से आपके पास रिश्ते हैं? अच्छा, एक और है, और ये मेरा बड़ा प्यारा लड़का है, बहुत सेटल्ड है, एक ही बेटा है। ठीक है। और बहुत अच्छी जॉब है उसकी। लड़की उसको खूबसूरत चाहिए। अच्छा। अब प्लीज जो खूबसूरत लड़कियां हैं 30 तक की वो राब्ता कर सकती हैं इजीली। मतलब एक ही रिक्वायरमेंट आई है इस लड़के की भी कि वो लड़की जो भी चाहते हैं, लाइफ पार्टनर जो भी चाहते हैं, वो खूबसूरत होनी चाहिए। क्योंकि वो बाहर फिरता है तो उसको वो उसके हिसाब से ये है कि उसके साथ चलने वाली लड़की हो। भले उसको जॉब की जरूरत नहीं है कि भाई बच्ची जॉब करती हो, क्योंकि वो खुद बहुत सेटल्ड है। अब जिसकी 5-6 लाख रुपए तनख्वाह नॉर्मली होगी, उसको जरूरत नहीं है कि उसकी बीवी भी कमाती हो, या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो उसकी सैलरी, लेकिन उसको एक लड़की प्रेजेंटेबल चाहिए और करियर ओरिएंटेड नहीं चाहिए। नहीं, करियर ओरिएंटेड ना हो। ठीक है। हो भी जाए तो खैर है, इतना कोई इशू नहीं है उससे बनाया हुआ, लेकिन वो लड़की उसको पता नहीं अब उसके जहन में क्या फ्रेम है, प्रीटी स्लिम स्टाइलिश लड़की चाहिए उसे। ठीक है। तो प्लीज कोई खूबसूरत लड़की है तो राब्ता कर ले। ये तो मेरे ख्याल से बहुत सारे वालिदैन आपको इसके बाद जरूर कांटेक्ट करेंगे। और जो आपने रिश्ते बताए हैं मेरे ख्याल से मुझे अच्छे लगे हैं। और बाकी ये होता है एक और है, अच्छा एक और भी आपके पास एक बच्ची है मेरे पास, और उसमें मुझे सिर्फ एक दिक्कत पेश आ रही है। शी इज वेरी प्रिटी, 33 इयर्स की है, स्लिम स्मार्ट, जो कि नॉर्मली आमतौर पे क्राइटेरिया होता है लोगों का। तुम्हारी तरह गोरी चिट्टी है, तुम्हारी तरह स्लिम स्मार्ट है, हाइट उसकी 5'7" है। बट उसके रिश्ते में मुझे क्या दिक्कत, 2 बहन भाई, लोगों को चाहिए होता शॉर्ट फैमिली। बिल्कुल, ठीक है, तो ये डिमांड है कि अब उसकी डिले होने का मसला ये है कि उसकी वालदा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि उसका रिश्ता, वो अपनी मतलब मदर की खिदमत में, फिर अब फादर भी उसके बीमार रहते हैं। लेकिन उसमें मुझे दिक्कत क्या आ रही है, लोग फैसलाबाद जाना नहीं पसंद करते। ठीक है, मतलब लाहौर शहर के अंदर ही। हाँ, अब तुम ये देखो, मुझे वेलेंशिया से यहाँ आते हुए कोई 40 मिनट लग गए। बिल्कुल। लेकिन हम 1 घंटा तय करके या 1.5 घंटा तय करके फैसलाबाद नहीं जाएंगे, लाहौर में 1 घंटा तय करके DH चले जाएंगे। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, ये एक और डिमांड है कि ये जो आपके पास रिश्ते हैं, इनको ये भी एक डिमांड है कि वो शहर के अंदर ही चाहते हैं, अपने शहर के अंदर ही चाहते हैं रिश्ते नॉर्मली। ठीक है, DH वाले चाहते हैं हमें तो DH में ही मिल जाए। तो मैं कहती हूँ आप पिछली गली में ऐलान कर दें, मस्जिद में शायद रिश्ता अवेलेबल हो, आपको मिल जाएगा। सोफिया साहिबा ने इस टाइम बहुत अच्छे रिश्ते बताए हैं, और अगर कोई भी लड़के या लड़की की वालिदैन आप इस टाइम पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा मैच लग सकता है तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और रिश्ता भी करवा सकते हैं। एक बात और जी, प्लीज़ विंडो शॉपिंग करने वाले हमारे पास मत आएं। ना अपना टाइम जाया करें, ना हमारा टाइम जाया करें। और सीरियस लोग कांटेक्ट करें प्लीज, क्योंकि पॉडकास्ट देख के ऐसे ऐसे फजूल लोगों के हमें कॉल्स आती हैं समहाउ कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या, मतलब किस टाइप के लोग हैं। अच्छा, लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है कि वो बार बार इस तरह से राब्ते करते हैं, हालांकि उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कोई रिश्ते की, लेकिन फिर भी वो टीवी पे आने वाले लोगों को इस तरह से लाजमी तंग करते हैं। मेरे ख्याल से माइंडसेट है लोगों का। माइंडसेट है। तो इसलिए प्लीज जो सीरियस है ना सिर्फ वो करें। बिल्कुल।
अदरवाइज ठीक ना है। अपने घर ही बैठे आराम से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी सोफिया खुरम, और आज हमने स्पेशली लेट मैरिजेस के हवाले से बात की है कि जिन लड़के और लड़कियों के रिश्ते लेट हो गए हैं, या वो अपने करियर में बिजी थे, करियर को बनाने में बिजी थे, या इसके अलावा कोई और रीज़न भी थी, इस वजह से उनके रिश्ते जो आजकल अवेलेबल हैं उस लिहाज से हमने आज बात की है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।